Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges, विहाड़ी कैंपस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे और इसमें फिल्ट्रेशन जो है टेक्निक है उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वन जो टेक्निक है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन दैट सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉल्युबल पार्टिकल, फिल्ट्रेशन दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द इनसॉल्युबल पार्टिकल। और इसमें क्रिस्टलाइजेशन में हम डेफिनेटली जो है वो क्रिस्टल्स को बनाएंगे, क्रिस्टल्स बनाएंगे, इस वजह से इस टेक्निक को हम क्रिस्टलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइजेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टलाइजेशन इट इज अ सेपरेशन टेक्निक, it is the separation technique which is used to separate soluble particles from liquid or solution by forming crystals. Separation technique which is used to separate soluble particles from the solution by forming the crystals. तो क्रिस्टल बनाकर, क्रिस्टल जो है स्मॉल नीडल लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो समटाइम उसके अंदर जो है वो इम्प्यूरिटीज की एडिशन हो जाती है और वो जो इम्प्यूरिटीज की एडिशन है उसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है वो हमारे पास प्योर नहीं रहता है, वो क्रूड प्रोडक्ट बन जाता है। तो फिर वो जो क्रूड प्रोडक्ट है उसमें से इम्प्यूरिटीज को अलग करना होता है, इस वजह से जो है वो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। व्हाई देयर इज नीड टू क्रिस्टलाइज आउट क्रूड प्रोडक्ट, व्हाई देयर इज नीड टू क्रिस्टलाइज आउट क्रूड प्रोडक्ट। तो इसका आंसर बनेगा क्रूड प्रोडक्ट कंटेन्स, क्रूड प्रोडक्ट मीन इम्प्योर प्रोडक्ट, क्रूड प्रोडक्ट कंटेन्स सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल impurities, crude product contains soluble and insoluble impurities. These insoluble impurities are separated by filtration. Insoluble impurities are separated by filtration and soluble impurities are separated by forming the crystals. So that's why it is necessary to crystallize out the crude product, to separate out the soluble impurities by forming the crystals. इसका प्रिंसिपल क्या है क्रिस्टलाइजेशन का? प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, it is based on the fact that soluble solute should be soluble in a suitable solvent, कि सल्यूट जो है वो एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर अच्छे तरीके से मैक्सिमम हद तक जो है वो डिसॉल्व होता चला जाए। देन एक्सेस अमाउंट इसकी जो होगी, excess amount is separated
बाय फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल बनते हुए एक्सेस अमाउंट उसके अलग हो जाए। कब? व्हेन इट इज कूल्ड एट कूलिंग। इसको हम यूं स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूट शुड बी soluble, maximum should be soluble into the suitable solvent excess amount में, and then it should separate out the crystals by forming the crystals of excess solute जो है वो उसमें से अलग वो क्रिस्टल बनके। कब? जब हम इसको ठंडा करेंगे। इसको जब हम वन बाय वन के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे तो ये प्रिंसिपल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना होता है। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो वो जो लेस क्वांटिटी में है उसको हम सॉल्यूट का नाम देते हैं, और दूसरा वो जो कि एक्सेस क्वांटिटी में है उसको हम क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट का नाम देते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट आई है, और ये जो प्रोडक्ट है ये क्रूड प्रोडक्ट है, इसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस है और सेकंड वन जो है वो इसके अंदर इंप्योरिटीज मौजूद हैं। एंड नाउ वी वांट टू सेपरेट द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द इंप्योरिटीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए पहला काम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना है। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें हमें चाहिए, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट, ये जो गिवन आपके पास क्रूड प्रोडक्ट है, इट विल वर्क लाइक अ सॉल्यूट। जो क्रूड प्रोडक्ट आपको गिवन होगी वो सॉल्यूट के तौर पर काम करेगी। और नंबर 2 हमें चाहिए सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, उसको जो है वो हमने देखना है, उसको हमने हासिल करना है। वो सॉल्वेंट जो है उसकी हम किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। तो सॉल्वेंट जो है, तो पहला काम इसमें जो हमारे पास हुआ, सॉल्यूशन को तैयार करने से भी पहले वो सॉल्वेंट की चॉइस है। इसको हम नाम देंगे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। जी, क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमें सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। तो हमने सॉल्वेंट जो है ना उसकी सिलेक्शन करनी है, सॉल्वेंट को हमने चूज करना है। तो देखें जी, लैब के अंदर तो इतने ज्यादा सॉल्वेंट मौजूद होते हैं। लाइक वाटर एक सॉल्वेंट है, एसीटोन सॉल्वेंट है, ईथर सॉल्वेंट वहां पर मौजूद है, अल्कोहल कई किस्म के, मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह कई सॉल्वेंट जो है वहां पर मौजूद है। रेक्टिफाइड स्पिरिट सॉल्वेंट मौजूद है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्वेंट किसके लिए सूटेबल है? उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या है, हम लैब में और सॉल्वेंट से पूछें कि आर यू सूटेबल फॉर दैट सॉल्यूट और नॉट, तो वो हमें आंसर देगा? कभी भी नहीं देगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना, तो सोचना भी मत ऐसा होगा कभी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा हम क्या ट्रिक अपनाएं? तो जब किसी भी चीज की हमें चॉइस करनी पड़ती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए जब चॉइस करने का काम आता है तो देन जो है वो हम क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि आया कि ये खूबियां जिसके अंदर मौजूद होंगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सपोज दैट हमने शर्ट खरीदनी है और हम जो है वो चले जाते हैं किसी शॉप पर, हम चले गए और वहाँ पर जो है हमने उसे बताया कि हमने जो है ना वो शर्ट खरीदनी है, तो उसने हमें 8-10 जो है ना वो हमारे सामने ला कर रख दी। तो हमने सबको जो है ऊपर धकेल दिया कि हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? हम एक क्राइटेरिया माइंड सेट करके आए हैं कि हमें शर्ट जो है वो 1000 में मिलनी चाहिए, या इतनी इसकी रेंज होनी चाहिए, ये स्टफ होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए। इस तरीके से इसके अंदर ये अगर खूबियां मौजूद होंगी तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक अच्छे सॉल्वेंट के अंदर क्या कुछ मौजूद होना चाहिए, एक अच्छे सॉल्वेंट में क्या खूबियां मौजूद होनी चाहिए, उस सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। अगर तो वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स उस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद हैं तो हम उस सॉल्वेंट को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम लैब में जाएंगे, थोड़ा सा हम जो है वो सॉल्वेंट और जो गिवन हमारे पास सॉल्यूट था, जो कंपाउंड था, जिसको हमने क्रूड प्रोडक्ट था, जिसको हमने साफ करना है, प्योरीफाई करना है, वो थोड़ा सा हम उसके अंदर ऐड अप करेंगे। तो गिवन
जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम राइट करेंगे, अगर तो वो उसके अंदर मौजूद है इट्स फाइन, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए उसके अंदर? नंबर 1, सॉल्वेंट शुड डिसॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एट हाई टेम्परेचर, और मैक्सिमम जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ही हो सकता है। सॉल्वेंट should dissolve the maximum amount of solute at its boiling point, or at its highest temperature, and minimum amount of the solute at lower temperature या room temperature पर वो minimum amount उसकी dissolve करे। नंबर 2, it should not chemically react with the solute, कि वो solute के साथ chemically react ना करे। अगर वो chemically react करेगा तो पूरी एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी, तो नई प्रोडक्ट तो हमें चाहिए भी नहीं, हमने तो जस्ट उसकी सेपरेशन करनी है, तो हमारा तो सारा जो फंक्शन है या जो कुछ हम करना चाहते हैं वो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट chemically react with the solute। थर्ड वन, इट शुड नॉट डिसॉल्व द इम्प्यूरिटीज, के ये इम्प्यूरिटीज को भी अपने अंदर हल ना करे, ये सिर्फ किसको अपने अंदर हल करे? प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस जो है वो उसमें क्या होगा? सॉल्युबल होगा। तो प्योर सब्सटेंस को वो डिसॉल्व करेगा, बाकी जो है इम्प्यूरिटीज को वो अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। नंबर 4, ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर इट शुड सेपरेट फ्रॉम द एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एक्सेस अमाउंट जो सोल्यूट के उसके अंदर मौजूद है, जो हमने प्रिंसिपल के अंदर भी डिस्कस की कि वो क्रिस्टल बनाकर उसको सेपरेट कर दे। नेक्स्ट वन जो है, एक अच्छा सॉल्वेंट जो है दैट इज इजी टू सेव, इसको हम यूज करें तो ये हम सेफली हम इसको यूज कर सकें, ये डेंजरस नहीं होना चाहिए, एंड इजीली रिमूवेबल, और उसको जो है वो हम इजीली रिमूव भी कर सकें। तो वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनमें मौजूद होनी चाहिए? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 1, इट शुड डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट शुड डिसॉल्व maximum amount of solute at high temperature, boiling point उसका, and minimum amount of solute at its low temperature, room temperature। नंबर 2, अभी हमने कहा कि इट शुड नॉट डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज, इट शुड नॉट डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज, कि ये इम्प्यूरिटीज को भी अपने अंदर हल ना करे। थर्ड वन, इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट, इट शुड नॉट केमिकली react with solute। Number 4, on cooling, it should separate out excess of solute, excess solute by forming the crystals। And number 5, it should be inexpensive, ये एक्सपेंसिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाई करना चाहते हैं और उसके लिए आपने सॉल्वेंट सिलेक्ट कर लिया जो 100 रुपए किलो है, और वो हमें वैसे 10 रुपए किलो मिल जाएगा, इट मीन दैट्स नॉट फेयर। तो ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव। एंड नंबर 6, और इजीली अवेलेबल भी हो, इट शुड सेफ टू यूज एंड इजीली रिमूवेबल, क्रिस्टल्स बनाने के बाद सॉल्वेंट को हम आसानी से रिमूव भी कर सकते। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं सॉल्वेंट्स के हमारे पास। एग्जांपल्स ऑफ सॉल्वेंट्स,
फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% methanol CH3OH methanol, that is called rectified spirit. Absolute alcohol, absolute alcohol 100% alcohol, 100% ethanol, 100% जो अल्कोहल है इसको हम एब्सोल्यूट। इसके अलावा वाटर एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, एसीटोन एक सॉल्वेंट है, मल्टीपल सॉल्वेंट जो है, ईथर एक सॉल्वेंट है, ये मौजूद होंगे लैब के अंदर। तो हम थोड़ा सा सल्यूट लेंगे और थोड़ा सॉल्वेंट लेकर उसके अंदर हम देखेंगे, अगर तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पाई जाती हैं, इट्स फाइन, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट करेंगे, अगर हमें कोई भी ऐसा जो है वो सॉल्वेंट नहीं मिलता तो। Now it is very important to note that if none of solvent is find suitable for crystallization, हमें अगर कोई भी solvent नहीं मिलता है, then हम क्या करेंगे, then we use the combination, then we use the combination of two or more than two solvents, two or more than two मिसिबल, जो कि एक दूसरे में मिसिबल होने वाले हों, उनको हम यूज करेंगे। अगर हमें कोई भी सॉल्वेंट ना मिले जिसके अंदर ये तमाम खसूसियात मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए, देन वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मिसिबल सॉल्वेंट, जो कि एक दूसरे के अंदर मिसिबल होने चाहिए। ये ना हो कि वो इमिसिबल होंगे, देन जो है हमारा वर्क नहीं हो सकेगा। एक और बात इसमें जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर तो सॉल्वेंट ऐसा है जो कि हाईली इनफ्लेमेबल है, इट मीन वो आतिशगीर है, हाईली इनफ्लेमेबल है, तो फिर हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको हम डायरेक्ट हीट नहीं करते। उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, मेटल का बना हुआ बाउल, उसमें अगर हम सैंड रख देंगे, सैंड बाथ वाटर को प्लेस कर देंगे तो वो वाटर बाथ, तो उसके लिए फिर हम सैंड बाथ या फिर हम किसको यूज करेंगे, वाटर बाथ को यूज करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है, पहला काम जो है क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए वो सॉल्वेंट की सिलेक्शन होती है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की चॉइस करने के बाद हमने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके स्टेप्स को देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।